दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी सीएनजी कार के बारे में जो कि अंडर 10 लाख आती है, वो आपको कंसिडर करनी चाहिए। बिल्कुल। और आज की डेट में सिटीज में इतना ट्रैफिक हो गया है कि जो पेट्रोल की माइलेज है 15-16 खाती भी है, वही घट के 8-10 रह जाती है। तो कहीं ना कहीं जेब पे वो बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। और इसके अलावा सीएनजी के अलावा अगर आप दूसरे फ्यूल ऑप्शन देखते हैं जैसे डीजल है, तो वो सिटीज के अंदर 10 इयर्स की लाइफ आपको देखने के लिए मिलती है। दूसरा, अगर आप ईवी की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको चार्जिंग की और लॉन्ग रूट पे अगर आप चलते हो तो वो थोड़ी सी है ना समस्या भी बनती है, क्योंकि ईवी का भी नेटवर्क इतना नहीं है। तो आज हमने ऐसी 5 गाड़ियां चुनी है जिसमें आपको सीएनजी पे अच्छा माइलेज मिलेगा। और सीएनजी में एक बात बोली जाती है रवि के परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, लोगों को ये रहता है कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तो उनमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि सीएनजी का नेचर ऐसा है कि उसमें पावर इतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि अगर नॉर्मल इंजन आपका पावर कुछ दे रहा है तो वहां पर जो है 10% का पावर ड्रॉप ऑलरेडी देखने के लिए आपको मिल जाता है। वो लगभग हर मैन्युफैक्चरर के साथ है। तो ये जो 5 गाड़ियां हैं ये ऑलरेडी एक अच्छे इंजन के साथ आती है, तो वहां पर अगर पावर की कमी होती भी है तो वो इतनी ज्यादा आपको पावर की कमी नहीं लगेगी जितनी की दूसरी गाड़ियों में लगती है। तो इसलिए हमने ये 5 गाड़ियां आपके लिए निकाली है। तो शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली गाड़ी के साथ, जो कि है हुंडई की ओरा। बिल्कुल। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन उसके अंदर आता है जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करके देता है। लेकिन उससे पहले रवि भाई प्राइस तो बताओ, कितने प्राइस से स्टार्ट हो रही है वो? 6,90,000 रुपए से जो है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये एक्स शोरूम प्राइस बताया, प्राइस बता रहे हैं हम आपको। बेस मॉडल। 6,90,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। और फिर और भी वेरिएंट जो हैं सीएनजी के आते हैं, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। गाड़ी का जो है इंटीरियर अच्छा है, एक्सटीरियर से भी जो है गाड़ी डिसेंट लगती है, और थोड़ा सा इसमें जो है आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। साथ ही साथ जो हुंडई का सर्विस नेटवर्क है वो भी मारुति के लेवल का ही आप समझ सकते हो कि मेजर सिटीज में तो ऑफकोर्स हुंडई अवेलेबल है ही, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटीज हैं वहां पर भी जो है हुंडई के सर्विस सेंटर अवेलेबल होते हैं। सर्विस सेंटर को लेके तो कभी कोई इशू नहीं आएगा। बिल्कुल। और ये जो हमने गाड़ी चुनी है ओरा, ये इसमें जो इंजन आता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, काफी अच्छी पावर ये प्रोड्यूस करता है। सीएनजी पे आप चलाओ या फिर पेट्रोल पे चलाओ, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन आप जब उस गाड़ी को चला के देखोगे, टेस्ट ड्राइव लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस फील ना के बराबर होता है। वो उसी को होता है जो एक्सपर्ट होते हैं। जो नॉर्मल पहली बार, मुझे लगता है जो पहली बार गाड़ी ले रहे हो तो शायद वो तो इस बात को जज भी नहीं कर पाएगा कि ये पेट्रोल पे चल रही है सीएनजी पे चल रही है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी होती हैं, वैसे तो मारुति का जो सबसे अच्छा हाथ है सीएनजी में मार्केट में माना जाता है, बट अगर एक अच्छे इंजन में सीएनजी होती है फैक्ट्री फिटेड, वो भी एक अच्छा परफॉर्म कर पाती है। बिल्कुल। और ओरा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब लोग चला रहे होते हैं गाड़ी तो वो कहते हैं कि हमें ना देखना पड़ता है कि ये सीएनजी पे चल रही है पेट्रोल पे चल रही है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर जो है गाड़ी बहुत अच्छी है, बूट स्पेस भी आपको डिसेंट देखने के लिए मिल जाता है। इंटीरियर भी काफी प्यारा जैसे भाई ने बताया, साथ ही साथ उसमें आपको लेग रूम वगैरह ये सब चीजें अच्छी मिल जाएंगी। कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर ये गाड़ी आती है, तो ओवरऑल लुक भी गाड़ी की अच्छी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउटडेटेड सी है या कुछ ऐसा है। मतलब ओवरऑल आप गाड़ी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार गाड़ी ठीक है। बिल्कुल। और देखो मेन चीज तो रवि भाई अभी हमारी रह ही गई डिस्कशन का पार्ट कि सीएनजी बंदा लेता है तो माइलेज के लिए, तो सीएनजी पे माइलेज वो देगी क्या? देखो हाईवे पे अगर वो चलती है तो 27-28 आराम से निकाल देगी, अगर आप उसको 80-90-100 तक भी जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लोकल में चलाते हो तो 24-25 का माइलेज कहीं नहीं गया। अब आप उसको, और अगर इसी को थोड़ा सा अगर आप लोअर माइलेज में समझोगे तो सिटीज के अंदर बहुत हैवी ट्रैफिक में अगर आप चल रहे हो तो वो 18-20 की तरफ भी आ जाता है। इससे नीचे जो है माइलेज जो है सीएनजी में उस गाड़ी के अंदर नहीं जाता है। मतलब 18 तो बिल्कुल ऐसा बता दिया कि बिल्कुल ही गिर गए तो 18, वरना तो गाड़ी खड़ी ही मानो तब है 18, वरना तो 20 तो आराम से निकाल देती है। तो माइलेज के मामले में गाड़ी मतलब 20 का माइलेज एक ऐसा माइलेज है, डिसेंट माइलेज है। और दोस्तों ये जो हम माइलेज आपको बता रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकली जो हमें ओनरशिप रिव्यूज में मिलता है, जो हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, जो उनको मिल रहा है, हम ये वो माइलेज बता रहे हैं, ना कि जो कंपनी ब्रोशर के अंदर छाप रही है सिर्फ दिखाने वाला माइलेज, वो नहीं हम बता रहे। जो प्रैक्टिकल कंडीशंस में आपको मिलेगा हम वो माइलेज आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि यही गाड़ी पेट्रोल पे कितना माइलेज देती है, उस जब भी लोग जज कर पाएंगे शायद रवि। तो पेट्रोल पे ये गाड़ी अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हो ना तो 15-16 से ऊपर नहीं देती है। बिल्कुल। और अगर आप सिटी में चला रहे हो तो ये फिर शायद 10-11-12 पे जाके सिमट जाती है। तो अब आप जज करो कि कितना डिफरेंस है। एक तो सीएनजी सस्ती है, पेट्रोल महंगा है, ऊपर से इतना डिफरेंस आ गया। तो ऐसे आपके पैसे बच सकते हैं ओरा गाड़ी से। तो बात करते हैं दूसरी गाड़ी की, चेतन, जो कि हुंडई की ही तरफ से है, जो कि है नियोस का मैग्ना वेरिएंट, जो कि 7,16,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, एक्स शोरूम स्टार्ट हो जाता है।
और ये गाड़ी भी अच्छी है काफ़ी। इसमें ड्यूल सिलेंडर का भी हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और इंटीरियर दोनों के मिलते-जुलते ही हैं। ऑलमोस्ट सेम है। ये मान के चलो कि वो एक लंबी गाड़ी है, वो एक हैचबैक गाड़ी है, दोनों के अंदर सेम इंजन आता है, तो इंजन में परफॉर्मेंस जो ओरा में मिलने वाली है वही आपको मैग्ना के अंदर, आई मीन न्यूज़ के अंदर देखने को मिलेगी। इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज दोनों का सेम होगा, सेम 27-28 दे देगी वो हाईवे पे, लोकल में 24-25। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो हुंडई के आपको भाई ओरा के अंदर जो बेनिफिट देखने के लिए मिल रहे थे, जैसे सर्विस नेटवर्क हो गया, है ना, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी, तो वो आपके साथ नियोस के साथ भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, इंजन की परफॉर्मेंस भी वैसी रहेगी। और ये इंजन जो 1.2 का इंजन 4 सिलेंडर है कापा, ये काफ़ी टेस्टेड इंजन है। आप बाकी गाड़ियों में भी देखने के लिए मिलेगा, आपको एक्स्टर के अंदर भी यही सेम इंजन देखने के लिए मिलता है, वेन्यू के अंदर भी आपको ये इंजन देखने के लिए मिलता है। इवन जो वेन्यू 2025 लॉन्च हुई है 4 नवंबर को, उसके अंदर भी ये 1.2 का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंजन काफी टेस्टेड है। ओरा के अंदर भी सेम इंजन आता है और नियोस के अंदर भी यही सेम इंजन आता है, तो परफॉर्मेंस की कोई कमी आपको नहीं मिलेगी सीएनजी के बाद। अगर टेस्ट की ही बात कर रहे हो भाई, तो जिस गाड़ी के अंदर अभी बैठे हैं वो भी हुंडई ग्रैंड i10 है, 1,11,000 चल चुकी है सीएनजी पे, आज तक कोई वाइब्रेशन नहीं है, और ये आफ्टर मार्केट सीएनजी है। तब ये हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मतलब इंजन के अंदर ऐसी कोई वाइब्रेशन वगैरह ऐसी कोई खास फील नहीं होती, रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है। आज भी स्टार्ट करो तो डिफरेंस एक लगता है कि नहीं यार सही चल रही है, मतलब कोई इंजन की तरफ से कंप्लेंट नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही दोस्तों, हम ना आपको बताना चाहते हैं कि आप आफ्टर मार्केट सीएनजी के बारे में तभी सोचें जब आपके पास कोई गाड़ी ऑलरेडी है। अगर आप एक नई गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक सीएनजी गाड़ी के साथ ही जाएं जो फैक्ट्री फिटेड आती है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ मैन्युफैक्चरर जो है इंडिया में, वो एक आफ्टर मार्केट सीएनजी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको एक फैक्ट्री सीएनजी के साथ ही जाना चाहिए जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी आती है कंपनी से लग के जो आ रही है, जो बनते गाड़ियां जो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो 5 गाड़ी जो हम बता रहे हैं आपको, ये तीसरी गाड़ी है। और ये तीसरी गाड़ी जो है मेरी फेवरेट में से आती है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्रोपोर्शन थोड़ा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ बलिनो के डेल्टा वेरिएंट की सीएनजी की। तो इस प्राइस में आप, इसका जो प्राइस है वो 7,70,000 रुपए एक्स शोरूम है, लेकिन इस प्राइस में आपको गाड़ी के अंदर जो है सेंट्रल लॉकिंग भी देखने के लिए मिलती है, म्यूजिक सिस्टम भी देखने के लिए मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने के लिए मिलता है। तो ये सब जो चीजें हैं आपको एक सीएनजी गाड़ी के अंदर जब मिल जाती है तो एक अच्छा पैकेज बन जाता है। और कुल मिलाकर देखो, सीधी सी बात यह है कि इसमें भी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है। अब अभी तक की वीडियो देख के आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हम 4 सिलेंडर इंजन की तरफ ज्यादा झुकाव है। उसका रीजन भी यही है कि 4 सिलेंडर इंजन अच्छा परफॉर्म करता है सीएनजी पे एज कम्पेयर टू 3 सिलेंडर इंजन, क्योंकि सीएनजी जो है दोस्तों वो लोअर पावर देता है और उसकी फ्यूलिंग बर्निंग जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो थोड़ी हायर होती है एक पेट्रोल के हिसाब से। तो वहां पर जो है एक अच्छी पावर निकालने के लिए आपको एक अच्छा इंजन चाहिए, जो कि 1.2 का 4 सिलेंडर इंजन सफिशिएंट होता है उसको हैंडल करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप 1.2 3 सिलेंडर में सीएनजी चलाते हो तो वहां पर जो है ऑलरेडी सीएनजी जो है हाई बर्निंग फ्यूल है, जिसमें प्रॉपर्टीज उसकी ज्यादा हो जाती हैं, तो वहां पर इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता और थोड़ी पावर भी कम आती है। तो 3 सिलेंडर में क्या होती है, पावर भी थोड़ी आपको कमी देखने के लिए मिल जाती है और कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड उसमें वाइब्रेशन बन जाती है। बिल्कुल। तो वहीं पे जो बलिनो के अंदर जो 1.2 सिलेंडर 4 सिलेंडर का इंजन आता है, वो एक बहुत ही टेस्टेड इंजन है। काफी गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलता है, फ्रोंक्स में भी वो आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और स्पेस भी उस गाड़ी के अंदर अच्छा है, वाइब्रेशन वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगी। हर तरह से वो गाड़ी आई वुड से कि सही है, स्पेस से लेकर लेग रूम से लेके मारुति की रिलायबिलिटी, मारुति का प्रोडक्ट है तो रिलायबिलिटी का भी कोई इशू उसमें आपको नहीं मिलेगा। जेब पे भी कोई भारी नहीं पड़ेगी। इसका माइलेज भी ज्यादा, समवेयर अराउंड 30 के आसपास उसमें माइलेज मिल जाता है हाईवे पे। बिल्कुल। अगर आप उसे डिसेंट तरीके से चलाते हो तो 29-30 का आराम से वो माइलेज निकाल के आपको दे देगी। और साथ ही साथ जैसे कि वो मारुति का प्रोडक्ट है, तो आपको पार्ट्स के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सर्विस के बारे में कोई सोचने की इशू नहीं है। एक नेक्स्ट लेवल आपको सर्विस मिल जाती है। हाँ, सर्विस सेंटर्स पे थोड़ी सी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मारुति तो लेते भी लोग इसलिए है कि आफ्टर मार्केट करा ले। और दूसरी बात जी, ये नेक्सा का प्रोडक्ट है। मारुति में भी 2 प्रोडक्ट आते हैं, एरेना और नेक्सा, तो नेक्सा थोड़ी प्रीमियम भी होती है। तो कई जगह तो नेक्सा के डेडिकेटेड सर्विस सेंटर भी जो है खुले हुए हैं,
तो आपको वहाँ भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखते हो बलिनो को, डेल्टा वेरिएंट को स्पेसिफिकली, क्योंकि वहीं से सीएनजी आती है, तो आपको म्यूजिक सिस्टम भी गाड़ी के अंदर मिल गया है, आपको फीचर्स भी जो है डिसेंट फीचर्स भी गाड़ी में मिल गए, स्पेस भी अच्छा मिल गया और माइलेज भी जो है अच्छा आपको उस गाड़ी के लिए मिल जाता है। चौथे नंबर पे जो हमने गाड़ी रखी है वो है मारुति की तरफ से ऑफर होने वाली फ्रोंक्स। देखो बलिनो की ही बहन है, जब से मार्केट के अंदर आई है बहुत अच्छी सेल हो रही है। 7,80,000 रुपए एक्स शोरूम से प्राइस स्टार्ट हो जाता है इसका, बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाती है सीएनजी के अंदर, सिग्मा वेरिएंट के अंदर आती है। अच्छी बात यह है कि चारों पावर विंडो मिल जाती है जो कि एक बेसिक नीड है आज की डेट में। और इसको हमने चौथे नंबर पे दोस्तों इसलिए रखा है, थर्ड पे बलिनो को इसलिए रखा था क्योंकि बलिनो का जो है वैल्यू प्रोपोर्शन ज्यादा है, वहां पर आपको डेल्टा वेरिएंट के अंदर फीचर्स ज्यादा मिल जाएंगे, फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये एक तरीके से बेस वेरिएंट है इस गाड़ी का, तो वहां पर आपको कुछ देखने के लिए म्यूजिक सिस्टम जैसा देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो आपको अलाउ करती है थोड़े खराब रास्तों पे जाने के लिए। और इसके अलावा जो लुक्स हैं गाड़ी के वो बलिनो से काफी रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल थोड़े से बोल्ड लुक्स आपको देखने के लिए फ्रंट से वो काफी एसयूवी वाला हाँ। स्टेंस जो है ना वो लेके अंदर अपने अंदर लेके आती है गाड़ी, तो वहां पे लोगों का काफी प्यार है इस गाड़ी पे। और इंजन की अगर बात करें तो इंजन भी गाड़ी के अंदर सेम ही आता है, 1.2 का 4 सिलेंडर, जो कि अच्छी माइलेज भी निकाल देगा और अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको गाड़ी में दे देगा। देखो मुझे क्या लगता है, जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो सीएनजी गाड़ी ऑफ कोर्स पैसे बचाने के लिए लेते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ आदमी ये चाहता है कि रिफ्रेशिंग से लुक हो, जो कि उसमें मिल रही है। फ्रंट से बोल्ड डिजाइन, पीछे से कूपी डिजाइन, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस भी आज की डेट में लोगों की नीड हो गई है। कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चल रहा है कि ऊंची गाड़ी होती है तो कहीं अड़ती अड़ाती नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हाईवे तो बहुत अच्छे हो गए हैं, हाँ। लेकिन जब आप सिटी के अंदर चल रहे होते हो तो वहां पर भाई साहब अनऑथराइज आपको ब्रेकर्स देखने के लिए मिलेंगे, कहीं कहीं खड्डे ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि भाई साहब गाड़ी का टायर ही घुस जाता है पूरा। तो वहां पर जो है ऐसी गाड़ी जिनकी हायर ग्राउंड क्लियरेंस है, भले ही वो 10 mm भी जो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाए, तो वो काफी आपको हेल्प करती है ऐसी जगहों पे। इंजन दोनों का सेम है, माइलेज में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, वही जो बलिनो में आपको माइलेज देखने को मिलेगा वही फ्रोंक्स में। बस ये मान के चलो कि आप लुक्स की वजह से उसके थोड़े पैसे ज्यादा जा रहे हैं और उसकी हाई एयर ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से उसके पैसे ज्यादा जा रहे हैं, बाकी दोनों गाड़ियां सेम है इंजन वाइज में बात कर रहा हूँ। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी 5th कार की तरफ, जो कि इस वीडियो की आखिरी कार भी है, और ये इंजन वाइज गाड़ी जो है सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ मारुति ब्रीजा की, जो कि 1.5 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है और ये अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा इंजन ऑफर करती है। मतलब ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है, मतलब ऊंची गाड़ी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आती है। जो 1500 सीसी का इंजन भाई ने बताया वाकई में नो डाउट बहुत अच्छा इंजन है, वाइब्रेशन वगैरह उसके अंदर कोई खास ऐसी है नहीं, परफॉर्मेंस वो एक नंबर निकाल के देता है। हाँ आपको इनिशियली पावर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, बट ऑल इन ऑल जब आप उस गाड़ी को चलाओगे तो आपको फील होगा कि नहीं गाड़ी एक अच्छे पिकअप के साथ आ रही है। साथ ही साथ ऊंची गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उसमें आपको कहीं अड़ने अड़ाने की इशू नहीं है। फ्रंट से आप देखोगे तो गाड़ी वो काफी बोल्ड लुक के साथ आती है, एक तरीके से मिडिल क्लास की रेंज रोवर कह सकते हो पीछे से तो लेकिन उस गाड़ी के इंटीरियर आपको सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ, एक ये ड्रॉबैक है, आपको थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है, लेकिन अब आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे एक अच्छा इंजन मिले जिसमें एक अच्छी पावर आए, माइलेज आए, तो ब्रीजा इज फॉर यू। और ये मेरी फेवरेट गाड़ी भी है इंजन वाइज। मतलब मुझे ये भी लगता है चेतन कहीं ना कहीं मारुति इस इंजन को इस गाड़ी के अंदर डिसकंटिन्यू करने वाला है। हाँ वो भी पॉसिबल है, ऐसी न्यूज मार्केट में आ रही है, बट वी आर नॉट श्योर येट कि कब तक ऐसी चीजें होंगी। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये गाड़ी मिल रही है और इसको सिर्फ इंजन की वजह से इस गाड़ी की जो है पिक करना चाहिए सीएनजी के हिसाब से। बिल्कुल मुझे भी ये लगता है। इवन जो मैं अब नेक्स्ट मेरे को शिफ्ट करना है तो मुझे सिर्फ माइंड में मुझे एक ही ऑप्शन दिखता है कि ब्रेजा। और भी गाड़ियां हैं सीएनजी में अवेलेबल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि ब्रेजा काफी वैल्यू फॉर मनी है, स्पेस वाइज, इंजन वाइज, माइलेज वाइज। माइलेज तुमने बताया नहीं कितना माइलेज मिलेगा, हाँ बता देते हैं। ब्रेजा का अगर आप हाईवे पे लेके चलोगे तो वो 24-25 के अराउंड आपको माइलेज जो है निकाल के दे देगी डिसेंट कंडीशंस में। बिल्कुल ठीक है, अगर आप उस गाड़ी को ज्यादा भगाने की तरफ भी जाते हो तो भी आपको 22 के करीब का माइलेज वो दे देती है। और अगर आप सिटी में चल रहे हो तो 16, 17, 18 की रेंज में आपको सिटी के अंदर जो है माइलेज देखने के लिए, मतलब 16, 17, 18 बिल्कुल लीस्ट बताया भाई ने, 18, 19 आराम से निकल जाता है सिटी में भी। क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को चेतन वही माइलेज बताते हैं जो एक्चुअल कंडीशंस में उनको बाद में मिलेगा। हम कंपनी ब्रोशर वाले माइलेज नहीं बताते वीडियोस में। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो और जब आपके साथ वो चीजें हों तो आप
आपको पता चले कि हाँ भाई वही चीजें हैं जो आपने सोची थी, कुछ अलग नहीं मिल रहा। मतलब मैं जानता हूँ तो फॉल्स जैसे- इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए, दैट्स आवर जैसे कि सेल्टोस के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, सेल्टोस में जो डीजल के कस्टमर्स हैं वो खुश हैं सर्विस सेंटर पे अपनी माइलेज से, लेकिन जो पेट्रोल के कस्टमर्स हैं वो सर्विस सेंटर वालों से ये पूछते रहते हैं कि आपने जो ब्रोशर में छापा था ये तो उसके आसपास भी माइलेज नहीं दे रही। माइलेज में जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पास आउट कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप बाद में पछताओ ना, ऐसा ना हो कि यार ये तो माइलेज बहुत कम है। और ये सच बात में ये है कि 16 जो इन्होंने बताया ना, ये बिल्कुल ऐसे सिचुएशन बता दी कि गाड़ी खड़ी है, वो सिचुएशन का है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो तो हाँ। उसमें तो ओवरऑल अगर आप देखते हो ब्रीजा के अंदर वैल्यू प्रोपोर्शन, फिर भी एलेक्साई वेरिएंट के अंदर जैसे आपको जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स भी मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग भी मिल जाती है, तो उसके अंदर आपको चारों पावर विंडो भी मिल जाती है। तो वो जो मतलब बेसिक नीड होती है ना, तो वो ब्रीजा में आपको मिल जाती है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम आपको उस गाड़ी में भी नहीं देखने के लिए मिलता, तो वो आप बाद में भी ऑप्ट कर सकते हो। और एक मैंने ऐसी वीडियो बना भी रखी है कैसे आप ओईएम मैन्युफैक्चर वाला वो म्यूजिक सिस्टम अपनी गाड़ी में लगा सकते हो, वो चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे। तो ये तो रही खैर म्यूजिक सिस्टम की बात, बट अगर आप बात करते हो ओवरऑल इस गाड़ी की, तो एक डिसेंट प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको माइलेज वगैरह सब इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि अगर आप सीएनजी गाड़ी ले रहे हो तो भी आपको एक अच्छी पावर मिले गाड़ी के अंदर और एक अच्छा माइलेज भी मिले। और जितनी भी हमने गाड़ियां बताई है ना आपको, देखो ये लॉन्ग टर्म आप चलाओगे ना तो आपको बाद में ऐसा फील नहीं होगा कि यार गाड़ी के अंदर पावर की कमी हो गई, परफॉर्मेंस की कमी हो गई, या फिर माइलेज बहुत गिर गया, या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं इंजन में कि भाई ये तो सीएनजी पे इंजन खराब हो जाएंगे तो दिक्कत देंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, लंबे चलेंगे, 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख इंजन चल जाते हैं, कोई अगर दिक्कत आप नहीं टाइम पे आती। सर्विस करा रहे हो उनकी हाँ। और अच्छी केयर गाड़ी की कर रहे हो तो तो इंजन, आपको अच्छी लाइफ इंजन की देखने के लिए मिलेगी। और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि इनके सीएनजी लगने के बाद मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और आपके दिमाग में अगर ये डाउट है कि सीएनजी लगने से इंजन खराब होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सीएनजी हाँ एक ड्राइव फ्यूल है, बट इंजन लंबे चलते हैं। मैं खुद चला रहा हूँ तो मैं इसी बेस पे मैं आपको बोल पा रहा हूँ। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लो वैल्यू ड्राइव चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में हम कुछ और वीडियोस भी बनाने वाले हैं सीएनजी कार्स को लेके। ये तो थी कार्स जो 5 to 10 लाख के ब्रैकेट में थी, अब हम कुछ और भी गाड़ियां की सीएनजी वाली गाड़ियों की ऐसी वीडियोस बनाने वाले हैं जो कि थोड़े कम बजट में आती है, बट इतनी डिसेंट पावर उन गाड़ियों के अंदर नहीं मिलती। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो आपको वो गाड़ियां भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हर किसी का बजट नहीं होता ज्यादा। कोई चाहता है कि 4-5 लाख 6 लाख के बीच में आ जाए, 7 लाख के बीच में, नहीं जाना 10 लाख तक। तो ऐसी गाड़ियां भी हैं जो कम बजट के साथ एक डिसेंट सी पावर प्रोड्यूस करती हैं, और एक अच्छे इंजन के साथ, एक अच्छे स्पेस के साथ आपको लॉन्ग टर्म तक आपको चलानी तो वो चल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।